परसों रात की बात है, मैं किसी से चैट कर रहा था। मुझे परमेश्वर ने कहा इनसे बात कर। मैंने बात की और पूछा, सिस्टर क्या आप सेवकाई करना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल सेवा करूंगी। ठीक है सिस्टर, हम आपको सेवा बता देंगे, टीम आपको कॉल करेगी। उन्होंने मैसेज में लिखा, आप अपोस्टल जी बोल रहे हैं? यस, मैं अपोस्टल बोल रहा हूं, मुझे प्रभु ने कहा आपसे बात करने के लिए। ओके सर, क्या करना होगा? आपको प्रेयर टावर में कॉल सुननी होगी। बीमार लोगों के लिए जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, सुबह दोपहर शाम कभी भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है सर, मैं करूंगी। उसने थंब भेजा, डन, मैं करूंगी। जी ओके। एक और ऑडियो मैंने उनकी सुनी जो मैं नहीं सुन पाया था। उसमें बोला गया कि सर मुझे जॉब के लिए जाना है दिल्ली, 26 तारीख को मेरी जॉब है और मुझे जॉब के लिए जाना है। तो 26 तारीख से पहले पहले जो भी वर्क आप मुझे देंगे मैं करूंगी। ओके ठीक है। मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु क्या करूं, वो तो 24 तारीख तक कह रही है। प्रभु ने बोला, डोंट वरी, वो जो काम कह रही है उसको दे, जितने दिन करती है उसको करने दे। ओके। उसको फर्स्ट डे हमने उनके नंबर को प्रेयर टावर में डाल दिया और उसके पास कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल आने लगी। हमारी डेली की हजारों कॉल हैं, डेली की, रोज की। और इस बोझ को बहुत से लोग हैं जो ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस बहन की आज की जो वर्डिंग थी, जो मैंने आज सुबह सुबह सुनी, वो क्या कह रही थी? सॉरी, रात की ऑडियो है जो मैंने सुनी। वो कह रही 24 तारीख को मेरी जॉब थी, वो लगे या ना लगे मुझे तो जॉब मिल गई है, मैं यीशु का काम करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से व्हाट्सएप में गया, मैंने उसकी पुरानी ऑडियो फिर से सुनी। पुरानी ऑडियो को जब मैंने सुना तो उसमें बोल रही थी मेरे बच्चे की फीस नहीं गई। वो बोल रही थी कि मेरे काफी हालात खराब हैं, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूं। लेकिन दोबारा से जब मैंने वो उस बात को सुना जिसमें वो कह रही है मुझे जॉब मिले ना मिले, लेकिन मुझे तो जॉब मिल गई और वो यीशु का काम है। ध्यान से सुनिएगा। अगला शब्द था, मैंने सोचा अब ये पैसे की बात करेंगे। अगला शब्द था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो यीशु का राज्य चाहिए। आमीन। ये ऑडियो सुनते ही मेरी आंखों में पानी आ गया। ये बात सुनते ही मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आज भी पैसे के बिना काम करने वाले जिंदा हैं। आज भी यीशु का लहू जीवित है। आज भी चेले मरे नहीं हैं। आज भी कलीसियाएं यीशु के लहू में, यीशु की सामर्थ में खड़ी है। आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु को बेचते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत हौसला मिलता है, बड़ी दलेरी मिलती है ऐसे लोगों को देखकर। पिछले दिनों में मेरे चर्च के अंदर एक व्यक्ति को मैं बोलने लगा कि मैं आपको कुछ मदद नहीं कर पाता, मुझे माफ कीजिएगा कि मेरी चद्दर इतनी बड़ी नहीं है। और व्यक्ति तुरंत झुका, मेरे पैर पकड़कर बोलने लगा, सर ऐसी बात मत बोलिए, आपने भी तो कई साल
निस्वार्थ यीशु की सेवा की है, फिर मैं चंद साल क्यों नहीं कर सकता? कलीसिया, ध्यान दे इस बात के ऊपर, कलीसिया इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, यीशु एक एक बात का न्याय करेगा। आप जो बाहर देखते हैं, आप जो अंदर देखते हैं, आप कहीं भी देखते हैं, परमेश्वर न्याय करेगा। यदि आपको कुछ अटपटा बाहर दिखाई देता है, आपको यहां कलीसिया में कुछ अटपटा दिखाई देता, आप बेचिंत हो जाइए, यीशु न्याय करेगा। आमीन। और जिस दिन न्याय करेगा, उस दिन सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मरने के बाद देखिएगा, मरने के बाद पता लगेगा कौन कितना अमीर है, मरने के बाद पता लगेगा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मरने के बाद पता लगेगा कौन तेजों में सेवकाई करता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुतों को मैं प्रार्थनाओं से धनवान बना देता हूं। आमीन, आमीन। बहुत अच्छा लगा उस व्यक्ति की बात को सुनकर। हमारी चर्च में यही बैठा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारी कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं। आमीन, आमीन। उसने बोला, सर मैं पैसे के लिए नहीं। कुछ साल पहले की बात है, हमारी चर्च के एक लीडर है, मैं उनको कुछ अमाउंट दे रहा था कि मेरी तरफ से लव ऑफ गिफ्ट है। वो लेकर कांप रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, और उन्होंने कहा कि सर मैं इस पैसे को लेने के लायक नहीं, मुझे तो देना चाहिए। मैंने उनसे बोला, डोंट वरी, पवित्र शास्त्र कहता है जो मंदिर में सेवा करता है मंदिर में से खाए। उन्होंने बोला, बात सही है सर, लेकिन फिर भी मैं इसके लायक नहीं। मैंने उनसे बोला, ये बिल्कुल थोड़ा सा है। उन्होंने वो थोड़ा सा ले लिया, लेकिन डरते और कांपते हुए लिया। मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूं, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको मालूम है, भले उस व्यक्ति ने ले लिया, भले आप किसी को कुछ देते हैं, लव ऑफ गिफ्ट देते हैं, आप वो ले लेते हैं, लेकिन वो लेते कैसे हैं, उसको यूज कहां करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपकी मनसा कैसी है, आपका सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, इनके मुताबिक न्याय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कलीसिया में से ही प्रचारकों को खड़ा करता आया है। अक्सर ये यीशु का तरीका है, लेकिन वो देखता है कौन लगातार आता है, कौन लगातार परमेश्वर के वचन को सुनता है, कौन हर काम में आगे है, कौन सेवकाई किस मनसे से कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, किस तरीके की सेवा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी की मदद करना गुनाह नहीं है। आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, जिस बहन ने ये बात बोली, मुझे तो जॉब मिल गई, मुझे अब जॉब मिले या ना मिले, मैं रात को ही जब प्रार्थना कर रहा था, तब उस वक्त परमेश्वर ने मुझे बोला कि विनोद तू क्या चाहता है? मैं कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि इसके घर के हालात सही हो जाए। प्रभु ने बोला, जा हालात सही कर दिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा पूरा विश्वास है, मुझे नहीं मालूम अब तक उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब जो होगा वो खुद आपके सामने आकर गवाही देगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक और घटना बताता हूं। एक व्यक्ति के पैर में कैंसर था, बहुत बुरी तरह से वो कैंसर से पीड़ित था। अंबाला की बात है, और मैं यहां से बाइक में 50 रुपए का तेल डालकर मैं अंबाला पहुंचता हूं, और उसके घर में जाकर मैं और एक और भाई थे, हम दोनों मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, इसको बोल तेरे अंदर कैंसर है ही नहीं, तेरी बॉडी में कैंसर ही नहीं है। मैंने उसको बोला तेरी बॉडी में कैंसर नहीं है। तो उसने बोला सर क्या बात कर रहे हैं, कैंसर है, डॉक्टर ने बोला कैंसर है। मैंने बोला कैंसर नहीं है, तेरी बॉडी में कैंसर नहीं है। उसके परिवार को अपने साथ मिक्स किया, परिवार को पूछा इनको कैंसर है, उन्होंने बोला हाँ जी सर। मैं कहा बोलो नहीं है, नहीं है, नहीं है कहते, कैंसर नहीं है। वो उठकर बाहर चला गया, शीशे के सामने खड़ा हो गया, शीशे के सामने खड़ा होकर बोलने लगा पागल लोग यहाँ आ गए, अरे जब कैंसर है तो है। मैंने बोला कैंसर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। The Lord. थोड़ी देर के बाद कैंसर फट गया और रेशा बनकर बाहर निकलने लगा। Praise the Lord. और वो दौड़ कर आया, सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बोला ये तेरे साथ नहीं, ये विश्वास के साथ काम हो रहा है। Amen. आमेन। Amen. ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद वो उसी पस में रात उसके निकलती रही, पानी निकलता रहा, और वो और उसकी पत्नी दोनों आते हैं और एक बैग था और घुटने टेक कर कहते सर ये इनके कैंसर के ऑपरेशन के लिए रखा था, हम आपको देते हैं और आप इसे इस्तेमाल कीजिए। मैंने उसको हाथ में लिया और परमेश्वर को बोला प्रभु मैं ये लेने नहीं आया, मैं तो तेरी सेवा करता हूं, पैसे की सेवा नहीं करता। मैंने बोला यीशु के नाम में खुदा बाप मैं इसको उस दिन लेकर जाऊंगा जब कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। Amen. वापस दिया, जैसे वो बैग मैंने वापस दिया तो जवान लड़की दौड़ कर आती है और आकर कहती है सर सर आपको मालूम है इसमें कितना पैसा है। मैंने बोला मत बताना, मुझे मत बताना, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, आप अपने पास रखिए। सर हमने सुना 50 रुपए का तेल डालकर यहां तक आए हैं। वो मैं यीशु के लिए ले आया हूं और यीशु की ही चिंता है वो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं उनके घर से वापस निकला, पैसा वहां छोड़कर आया। उन्होंने बोला सर प्लीज ले लीजिए। मैं कहा मैं लेकर जाऊंगा, जिस दिन कैंसर ठीक हो जाएगा उसके बाद आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आएंगे। आमेन। ध्यान से सुनिएगा। हम वहां से वापस चल दिए और मैं बताना चाहता हूं आशीष क्या होती है। 50 रुपए का तेल हमारा 4 दिन खत्म नहीं हुआ। Praise the Lord. लंबा समय चला। मेरे साथ का मित्र बोलता कमाल है यार, तेल नहीं खत्म हो रहा। तेल खत्म तब होता अगर हम उनके पैसे का लालच करते। कुछ समझ पा रहे हैं? आज आपके पास जो है अगर उसमें संतोष नहीं है तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं आपकी मसीहत जिंदगी सही नहीं है। यदि आपके पास जो है आप उसमें संतोष रखते हैं, यदि आपके पास जो है आपको उसमें शांति दिखाई देती है, यदि आपके पास जो है आपको आराम महसूस होता है, यदि आपके पास 2 घंटे हैं और उस 2 घंटे में आप 8 घंटे जैसी नींद को पूरा करते हैं, इसका मतलब यीशु आपके घर में रहता है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.